हुकूमत की कारकर्दगी इस वक्त जीरो है। केपी और बलूचिस्तान में बदअमनी की सूरत हाल नाकाबिले बयान है। मुसल्लह तंजीमें और मुसल्लह गिरोह दंदनाते फिर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सूबों का हक छीना गया तो सूबों के साथ खड़े होंगे। और प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की समरी काबीना के इरसाल। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने प्रॉपर्टी की खरीदारी पर FED खत्म करने की मंजूरी दे दी। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर फाइलर के लिए आए 3% FED खत्म होगी। नॉन फाइलर पर आए 7% FED भी खत्म होगी। भारतीय मीडिया का पाकिस्तान मुखालिफ शैतानी प्रोपेगंडा फिर बेनकाम हो गया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पहलगाम हमला 3 बजे हुआ। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। हमले के 30 मिनट बाद भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान मुखालिफ जहर उगलना शुरू कर दिया। जाली कश्मीरी नामों से ट्वीट्स किए गए। मकबूजा कश्मीर में इतनी बड़ी फौज के होते हुए ऐसा हमला कैसे मुमकिन हुआ? भारतीय दिफाई माहिरीन ने भी मुल्क में जाली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर सवालात उठा दिए। अल जजीरा टीवी ने भी भारतीय झूठ का पोल खोल दिया। अल जजीरा ने कहा कि हमले की जिम्मेदारी किसी हुर्रियत पसंद तंजीम ने कबूल नहीं की। भारतीय पुलिस ने सयाहों पर हमला दहशतगर्दी करार दिया। भारत की न्यूज़ एजेंसियों ने भी किसी तंजीम की जानिब से जिम्मेदारी कबूल न करने की खबर दी। मोदी सरकार इस हमले को कश्मीरी हुर्रियत पसंदों पर डालकर अपनी नाअहली पर पर्दा डालने में मसरूफ है। भारतीय एजेंसियां पहलगाम हमले के पीछे हैं। कश्मीरी तहरीक को बदनाम करने की कोशिश है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने हमले को इंसानियत सोच और काबिल नफरत करार दिया। गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा भी किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस रहनुमाओं के मुताबिक मुल्की एहतजाज से बुखलाई मोदी सरकार ने आलमी तवज्जो हटाने के लिए साजिश रचाई। अमरीकी ओहदेदारों के दौरे के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात भारतीय हुकूमत की ज़हनियत जाहिर करते हैं। मकबूजा कश्मीर के सियाहती मुकाम पहलगाम में हिंदुओं का कत्ल भारतीय एजेंसी रॉ का ऑपरेशन था। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस की मोदी सरकार और रॉ की दहशतगर्दी की मजम्मत। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग भारतीय एजेंसियों का झूठा ऑपरेशन है। पहलगाम वाक़े से फायदा सिर्फ मोदी को हुआ। साबिक अमरीकी सदर क्लिंटन के दौरे के दौरान भी भारतीय एजेंसी ने ड्रामा रचाया था। मकबूजा जम्मू कश्मीर के सियाहती मुकाम पहलगाम में नामालूम अफराद की फायरिंग से 28 सयाह हलाक, 11 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक अफराद में से बेशतर का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटक से है। इत्तला मिलने पर मोदी ने दौरा सऊदी अरब मुख्तसर कर दिया। मकबूजा कश्मीर की जमातों की कॉल पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में सियाहों की हलाकत पर इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में हमले में सियाहों की जानों के ज़िया पर तशवीश है। हलाक भारतीय शहरियों के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। हमले में जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। IMF ने रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की मुआशी शरह-ए-नमू का तखमीना मजीद कम कर दिया है। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी शरह-ए-नमू का तखमीना 3% से कम करके 2.6% कर दिया है। IMF का आइंदा माली साल के लिए भी पाकिस्तान की मुआशी शरह-ए-नमू में कमी का तखमीना जारी कर दिया। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। आइंदा बरस पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6.6% तक रह सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती कारकर्दगी के निज़ाम की बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। वज़ीर ख़जाना 12 रुकनी कमेटी के कन्वीनियर मुकर्रर। कमेटी में वज़ीर तवानाई, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, चेयरमैन FBR समेत दीगर शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी के लिए TORs भी तय कर दिए। कमेटी वफाकी हुकूमत के तमाम इदारों में 360 डिग्री जायजा निज़ाम के निफाज का जायजा लेगी। कमेटी FBR के मौजूदा 360 डिग्री मॉडल का फ्रेमवर्क और नताइज का तजिया करेगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा तुर्किया मुकम्मल करके वापस वतन रवाना हो गए। तुर्क वज़ीर दिफा तुर्किया में पाकिस्तानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर, सरमायाकारों और वफूद से भी मुलाकातें की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना की सरबराह सऊदी फ़ंड बराए तरक्की से मुलाकात। सऊदी ऑयल सहूलत के तहत वाजिबुल अदा रकूम की फौरी अदायगी की दरख्वास्त। अलमुर्शिद से भी मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी को सराहा। आलमी बैंक के नायब सदर बनाए जनूबी एशिया मार्टिन राइजर से भी मिले। वज़ीर ख़जाना ने डोइचे बैंक के वफूद से भी मुलाकात की। पाकिस्तान की मालियाती मंडियों में वापसी पर दिलचस्पी का इज़हार। मूडीज़ की कमर्शियल टीम से मुलाकात में पाकिस्तान के मुआशी मंजरनामे पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में आवाम की सहूलत के लिए मजीद नए मनसूबे शुरू करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। कई अवामी मनसूबों की मंजूरी। ट्रैफिक निज़ाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए फैज़ाबाद इंटरचेंज की रीमॉडलिंग का फैसला। फैज़ाबाद इंटरचेंज की तोसी और मजीद 2 लेन्स बढ़ाने के प्रोजेक्ट की मंजूरी। फैसल चौक के मुकाम पर ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए अंडरपास की तामीर का फैसला। फैसल चौक पर 2 लेन के अंडरपास प्रोजेक्ट की मंजूरी। ब्लू एरिया में पार्किंग प्लाजे को जल्द फाल करने का भी फैसला। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में मेगा डैम को नागुज़ीर करार दे दिया। पाकिस्तानी दरियाओं में पानी की आमद और ज़िया से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। ज़राए आबी वसाइल का कहना है कि दरियाओं में सालाना बहाव की मजमूई औसत 14 करोड़ 20 लाख एकड़ फीट है। डैमों में पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 1 करोड़ 33 लाख एकड़ फीट है। समंदर में सालाना औसत 2 करोड़ 60 लाख एकड़ फीट पानी ज़ाया होता है। किसान इत्तेहाद ने पंजाब हुकूमत का किसान पैकेज मुस्तरद कर दिया। गंदम का रेट कम मिलने, खाद, तेल, बिजली महंगी होने पर किसान इत्तेहाद का शदीद गमो गुस्से का इजहार। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने कहा, हमें किसान पैकेज नहीं, हक चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज किसानों से मिलना नहीं चाहती। गंदम सूबाई या इलाकाई नहीं, कौमी मसला है। पंजाब और सिंध में आज भी मौसम शदीद गर्म। पंजाब के जनूबी इलाकों में सूरज आग बरसा रहा है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने के इम्कान। पारा 40 डिग्री तक जा सकता है। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। सफाक की इसराइली फौज के गजा पर हमलों में 24 घंटे के दौरान मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बेघर फलस्तीनियों के खेमों में आतिशज़दगी। 11 फलस्तीनी झुलस कर शहीद हो गए। गजा सिटी में घर पर फजाई हमला। एक ही खानदान के 7 अफराद शहीद हो गए। नसीरात पनाह हुसैन कैंप में फजाई हमले में 2 बच्चियों समेत 3 शहरी शहीद हो गए। पोप फ्रांसिस की आखिरी रस्मात हफ्ते के रोज़ अदा की जाएंगी। मैयत को आज सेंट पीटर्स मुंतकिल किया जाएगा। सेंट पीटर्स चर्च में अवाम पोप फ्रांसिस का आखिरी दीदार कर सकेंगे। पोप फ्रांसिस के लिए दुनिया भर में दुआया तकरीबात का सिलसिला जारी। तिब के शोबे में बड़ी कामयाबी। बरतानिया ने हार्ट फेल का इलाज मुतारिफ करा दिया। हार्ट फेल के इलाज से मौत में 62% कमी मुमकिन हो सकेगी। गेम चेंजर इलाज ट्रायल की कामयाबी के बाद लाया गया। दिल के मरीज तशखीस के 2 हफ्ते में दवा ले सकेंगे। बरतानिया में तकरीबन 10 लाख अफराद आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर यू टर्न। चीन के साथ मुआहदा करने के कहा चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहदा ना किया तो डील हम तय करेंगे। ट्रंप ने कहा कि चीन पर टैरिफ 145% नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में तेजी है। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेटरी इस्तेहकाम की जरूरत है। किताबों से मोहब्बत करने वालों की आज भी कमी नहीं। सोशल मीडिया के इस दौर में कुतुबीनी का शौक कम हुआ है, खत्म नहीं। आज किताबों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद किताब दोस्ती को उजागर करना और मुसन्निफ़ी की तख्लीकी सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश करना है।
और दो भाइयों का पूरा स्टार कातिलों का सुराग लगाने का मिशन एक्शन थ्रिलर फिल्म द अकाउंटेंट 2 का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया। हॉलीवुड फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज होगी।